नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी अंदर खाने कौन सी साजिश, नहीं खत्म किया मानसून सत्र, क्या कांग्रेस ने पकड़ी शाह की शैतानी चाल की, और सीजीपी चीफ दीपके पर एफआईआर, फिर सड़कों पर उतरेंगे कॉकरोच, अब किसकी जाएगी कुर्सी की। वहीं सवर्णों ने सांसदों विधायकों की निकाली अर्थी, आने लगा रुझान, क्या बोली मायावती। साथ ही राहुल के छात्राओं की गूंज से बीजेपी में खलबली, मनुस्मृति पर वार पलटवार तेज की। वहीं खबर के अंत में बात होगी मोदी के हनुमान को बड़ा झटका, पड़ी रेड, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कंगना रनावत के बयान पर भड़के रामदेव, बोले ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं। एक्ट्रेस ने कहा था मेरी जवानी के बारे में सपने मत देखो। यूपी विधानसभा अध्यक्ष महाना राष्ट्रगान छोड़कर चले गए, वीडियो हो रहा वायरल। अचानक मंच से उतरे, कार में बैठकर हुए रवाना। आयोजक बोले दूसरी जगह बज रहा था। पटना दो गुटों में बटा, छात्र आंदोलन तेज। रोशन सर बोले मिलकर लड़िए। छात्र नेता ने कहा मुमकिन नहीं, कुशवाहा की अपील, सरकार छात्रों से करे बात। चन्नी भड़के तो सफाई देने लगे दीपेंद्र हुड्डा। सज्जन कुमार की तारीफ पर कांग्रेस में छिड़ा घमासान। धनबाद में विधायक जयराम पर एफआईआर, जयराम महतो पर जाति सूचक गाली देने और गला दबाने का आरोप। विधायक बोले मुझ पर जानलेवा वार हुआ। थरूर बोले कांग्रेस को सीजेपी से सीखने की जरूरत, जाति वर्ग से ऊपर उठे, आम भारतीय और मिडिल क्लास के मुद्दों पर दें ध्यान। केंद्र में खाली पद 10 साल में 2 गुने, 4.5 लाख से बढ़कर 8.5 लाख हुए। सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी ठेके पर, पहले 19% थे। अमृतसर में चीनी 70 रुपए किलो के पार हुई। आप विधायक निज्जर बोले एथेनॉल नीति से बढ़ी किल्लत, केंद्र तुरंत महंगाई पर लगाए लगाम। स्पेस में सैटेलाइट की रिफ्यूलिंग, दवाइयां बनाने की तैयारी तेज। पीएम से मिले स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने बताया प्लान, स्काई रूट हर महीने रॉकेट लॉन्च करेगी। बांग्लादेश बोला हमारे पीएम को भारत दौरे की जल्दबाजी नहीं। मंत्री ने कहा भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। नेस्ले, पेप्सिको समेत कई कंपनियों को 150 नोटिस। एफएसएसएआई ने भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों के आरोप में कार्रवाई की। डोमिनोज के 5 लाइसेंस हुए सस्पेंड। भूपेश बघेल बोले मोदी और साबिना टेलीप्रॉम्प्टर के वंदे मातरम गा कर दिखाएं। कहा कांग्रेस 90 साल से गाती आ रही है, हम तय किए गए 3 अंतरे ही गाएंगे। पंजाब कांग्रेस में कलह, सांसद बोले चन्नी जैसा सीएम चाहिए। चरणजीत एससी में जट सिख, आशु ब्राह्मण, ये एक्सपीरियंस सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस। ईरान बोला होर्मुज़ तभी खुलेगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा। उसने बातचीत में धोखा दिया। ट्रंप ने एक बार फिर होर्मुज़ को अमेरिकी इलाका बताया। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा बच्चे भी पैतृक प्रॉपर्टी के हकदार, नहीं रख सकेंगे 2 पत्नियां। राजस्थान में जन्मे हर व्यक्ति पर लागू होगा यूसीसी। सांसद इमरान मसूद की बेटी से मारपीट, घर से निकाला गया। सहारनपुर में भतीजा बोला शयाना ने बहन से ज्यादती की, राजनीति के लिए परिवार तोड़ा। संजय निषाद बोले विधानसभा चुनाव में मुझे सीट नहीं चाहिए, सरकार चाहे तो मेरा मंत्रालय छीन ले, बस निषादों को एससी आरक्षण दे। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक इसका औपचारिक सत्रावसान यानी प्रोग्रेशन नहीं कराया है। इस असामान्य देरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सत्रावसान न कर पर्दे के पीछे किसी बड़े राजनीतिक जोड़ तोड़ की शैतानी चाल चली जा रही है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। संसदीय नियमों के अनुसार आमतौर पर स्थगन और राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की अधिसूचना जारी होने के बीच महज 2 से 4 दिन का अंतर होता है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा इसे ऑफिशियली समाप्त न किए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसदीय कार्य प्रणाली की पुस्तक कौल और शक्धर और संवैधानिक
संविधान के अनुच्छेद 85(2) का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है। रमेश ने सवाल उठाया कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अब भी विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए अपने दागी 2/3 बहुमत की तलाश में जुटे हैं। दरअसल विपक्ष को अंदेशा है कि सरकार पिछले दरवाजे से कोई चाल चल रही है। याद रहे कि 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार को इसी परिसीमन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय 2/3 बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सरकार केवल 298 वोट ही जुटा पाई थी और 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। उधर कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर 2 टूक कहा है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक फ्रीज रखा जाए और 2029 से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना परिसीमन की शर्त के सीधे लागू किया जाए। हाल ही में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने परिसीमन के नाम पर अपनी सीटें कम होने की आशंका जताते हुए केंद्र की नीतियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। हालांकि तमिलनाडु के सीएम विजय ने भी हाल ही में अमित शाह से मुलाकात किया है, जिससे संदेह गहराता जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार की कोई छिपी हुई राजनीतिक योजना नहीं है तो फिर गृह मंत्रालय और सरकार सत्र के औपचारिक सत्रावसान से क्यों बच रहे हैं। चुनावी लाभ और वोट बैंक साधने की नीतियों के चलते बीजेपी सरकार अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है। यूसीसी के विवादित नए नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सवर्ण समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर उतरे छात्रों और युवाओं ने सत्ताधारी दल के सवर्ण सांसदों और विधायकों की सांकेतिक अर्थी निकालकर बैकुंठ धाम तक शव यात्रा निकाली। उधर इस पूरे विवाद पर बसपा सुप्रीमो ने भी सरकार और आरक्षण विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। क्या है ये मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। रविवार को लखनऊ की सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सवर्ण मोर्चा के बैनर तले 300 से अधिक छात्र और अभिभावक विमेन पावर लाइन चौराहे पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संवैधानिक अछूत लिखी तख्तियां थीं और जुबान पर बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे नारे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी ही बिरादरी के बीजेपी सांसदों और विधायकों को मुर्दा करार देते हुए उनकी सांकेतिक अर्थी निकाली और हजरतगंज होते हुए बैकुंठ धाम श्मशान घाट पर शव यात्रा ले गए। इस भारी विरोध की जड़ में है केंद्र सरकार के अधीन यूजीसी का नया कानून प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा रखी है, लेकिन सवर्ण समाज का आरोप है कि सरकार की इस नीति ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद की नई आग भड़का दी है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सत्ता पक्ष के नेताओं पर आंदोलन को कुचलने और मैनेज करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी नीतियां नहीं सुधारी तो 2027 और बाद में 2029 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाद में 5 थानों की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ तक उठ रही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर बसपा प्रमुख मायावती ने तीखा हमला बोला है। मायावती ने साफ कहा है कि दलित और वंचित सदियों से जातिवादी उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। ऐसे में आर्थिक आरक्षण की मांग संविधान की भावना पर चोट है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारें आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण देना बंद करें। अपनी नाकामियों और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए क्या सरकार अब आवाज उठाने वालों को मुकदमों के जरिए डराने में जुट गई है? महाराष्ट्र में बदहाल स्कूलों की पोल खोलने और भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन युवाओं और विपक्ष की आवाज को दबाने की इस सरकारी कोशिश के खिलाफ अब एक और बड़े देशव्यापी आंदोलन की जमीन तैयार हो चुकी है। तो कौन सा है यह आंदोलन, क्या है मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लातूर के औसा स्थित जावली जिला परिषद स्कूल में स्कूल ठीक करो अभियान के तहत बदहाली उजागर करने वाले सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर सरकारी काम में बाधा डालने और धमकी देने के आरोप में बीएनएस की धारा 132, 329, 351 और 356 के तहत केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब दीपके ने हाल ही में मुंबई MMRDA जूनियर
इंजीनियर भर्ती परीक्षा में एक ही सेंटर से टॉपर निकलने के गंभीर अनियमितताओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। साफ है कि भर्ती परीक्षाओं के घोटालों और शिक्षा व्यवस्था के बदहाली को सुधारने की बजाय सरकार सच उजागर करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई का डंडा चला रही है, लेकिन सरकार की यह दमनकारी नीति उस पर भारी पड़ती दिख रही है। सीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश के युवाओं के साथ खुला विश्वासघात और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। सीजेपी का कहना है कि 25 जुलाई को सरकार के साथ जिस समझौते के बाद देशव्यापी आंदोलन वापस लिया गया था, सरकार अब उन सभी वादों से पीछे हट चुकी है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत छात्रों पर दर्ज मुकदमे एक मुश्त रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से 3 बार मुकदमों की सूची मांगी, लेकिन सरकार ने अदालत में इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा नीट विवाद के दौरान जान गंवाने वाले पीड़ित छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के वादे पर भी सरकार ने अब तक कोई लिखित प्रगति नहीं दिखाई है। सरकार की इसी वादा खिलाफी के खिलाफ सीजेपी ने 24 अगस्त को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने पर फाइनल फैसला होगा। सीजेपी ने 2 टूक चेतावनी दी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस पहली सफलता थी, अगर छात्रों पर दर्ज केस रद्द नहीं हुए और मुआवजा नहीं मिला तो इस बार का आंदोलन सत्ता के लिए और भी भारी पड़ेगा। सवाल यही है कि क्या मुकदमों के दम पर युवाओं का आक्रोश दबाया जा सकेगा या अब किसी और बड़े मंत्री की कुर्सी जाएगी। पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्राओं के भारी हुजूम और प्रजासत्तात्मक सोच पर उनके सीधे प्रहार ने सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों में भारी खलबली मचा दी है। महिलाओं की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और मनुस्मृति पर राहुल गांधी के सवालों का तार्किक जवाब देने के बजाय बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद अब आक्रामक होकर मुद्दों से ध्यान भटकाने में जुट गए हैं। तो क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पुणे में छात्राओं से सीधे संवाद के दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति के उस श्लोक का हवाला दिया जिसमें महिलाओं को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में बेटे के अधीन बताया गया। राहुल ने इस सोच को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि महिलाओं की अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान है, लेकिन छात्राओं के अधिकारों से जुड़े इस बुनियादी विमर्श का सामना करने की बजाय बीजेपी पूरी तरह बचाव की मुद्रा में नजर आई। महाराष्ट्र बीजेपी उपाध्यक्ष केशव उपाध्याय ने इसे सियासी कॉमेडी शो कहकर खारिज करने की कोशिश की, तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पाखंड का आरोप लगाते हुए मूल सवाल से किनारा कर लिया। विवाद में कूदते हुए वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राहुल गांधी पर युवाओं के मन को दूषित करने का आरोप लगाया और बहस को दूसरे धर्मों के ग्रंथों की ओर मोड़ने की कोशिश की। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन सामंत ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि प्रशासन के कथित पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद बड़ी संख्या में छात्राओं का जुटना बीजेपी के घबराहट की असली वजह है। कांग्रेस ने सीधा सवाल दागा कि क्या बीजेपी और संघ परिवार आज भी महिलाओं पर वही पितृसत्तात्मक व्यवस्था और पहनावे व्यवहार के नियम थोपना चाहता है जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत पर पूरी कांग्रेस को घेर रही थी, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर राष्ट्रगान के अपमान करने का आरोप लगा है। उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजता रहा और संवैधानिक पद पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष 52 सेकंड रुकने के बजाय मंच से उतरे और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। विपक्ष ने इसे बीजेपी के राष्ट्रवाद का दोहरा चरित्र बताते हुए चौतरफा हमला बोल दिया है। क्या है ये मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मामला उन्नाव के पूरन नगर स्थित एसवीएम इंटर कॉलेज का है, जहां प्रधानाचार्य परिषद के अधिवेशन में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत महाना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो इसके तुरंत बाद राष्ट्रगान शुरू हुआ, लेकिन वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बजते राष्ट्रगान के बीच सतीश महाना ने तिरंगे को सलामी दी, हाथ जोड़े और राष्ट्रगान पूरा होने का इंतजार किए
किए बिना मंच के पीछे से नीचे उतर आए। इस दौरान समर्थक उनके पैर छूते रहे और महाना आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। मामला तुल पकड़ते ही कार्यक्रम आयोजकों ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि जिस जगह महाना मौजूद थे राष्ट्रगान वहां से काफी दूर बज रहा था, लेकिन इस घटना ने सत्ता पक्ष की मंशा और मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या यह राष्ट्रगान का सीधा अपमान नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि जो बीजेपी वंदे मातरम पर देश भर में लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, उसके लिए अपने स्पीकर राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड खड़े नहीं रह सके। विपक्ष ने इस कृत्य के लिए सतीश महाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी से देश से माफी मांगने की मांग की है। सुशासन और जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटने वाली बिहार की एनडीए सरकार के दावों की एक बार फिर हवा निकल गई है। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के विधायक के ठिकानों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर डाली है। लोजपा के विधायक आवासीय दफ्तर से अवैध हथियारों के साथ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। क्या सत्ता के रसूख तले बिहार में बेखौफ जमीन माफियाओं का राज चल रहा है और क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से जुड़ा है, जहां लोजपा आर से बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू के घर रविवार सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर पुलिस ने भारी दल बल के साथ छापेमारी की। 4 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने कई संदिग्ध स्टाम्प पेपर, जमीन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए, लेकिन सबसे संगीन खुलासा तब हुआ जब विधायक के सीतामढ़ी स्थित आवासीय कार्यालय से अवैध शस्त्रों के साथ 2 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों बदमाश पहले भी रंगदारी और डकैती की साजिश रचने के आरोपी हैं। हालांकि दबंगई का मुख्य आरोपी और विधायक का भाई सोनू सिंह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। ये पूरा मामला अहियापुर के झपहाडीह में जमीन पर अवैध कब्जे और संगठित गुंडागर्दी से जुड़ा है। आरोप है कि 20 अगस्त को 70-80 हथियारबंद बदमाशों ने लोजपा आर के बोर्ड लगी गाड़ियों और जेसीबी के साथ धावा बोला। करीब 52 प्लाटों की बाउंड्री और 25 बन रहे मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। जब पीड़ितों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। बड़ा सवाल यह है कि मंचों से बिहार फर्स्ट और आदर्श राजनीति का दुहाई देने वाले चिराग पासवान क्या अपने विधायक के दफ्तर से मिले अवैध हथियारों और इस खुली गुंडागर्दी की जिम्मेदारी लेंगे? आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।